जिक्र अफगानिस्तान का ही है, वही हुआ जिसका डर था, जिसका डर जाहिर किया जा रहा था। तालिबान के कंट्रोल के 11 दिन बाद ही काबुल का एयरपोर्ट धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। इनफैक्ट पूरा काबुल गूंज उठा और बरतानवी मीडिया ये कहता है कि धमाकों में इस वक्त हलाक होने वालों की तादाद 100 से जायद हो चुकी है। 20 अफराद हैं जिनके जख्मी होने की इतलात है। पेंटागन ने भी कल इस हवाले से स्टेटमेंट दी थी। इन हलाक और जख्मी होने वालों में अमरीकी और दीगर गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो धमाके हैं उनको अमरीका की नाकामी करार देते हुए बताया कि धमाके उस इलाके में हुए हैं जिसकी सिक्योरिटी अमरीकी फौज के जिम्मे है। बिल्कुल, अमारत इस्लामी की अमन ओमान की सूरत हाल पर कड़ी नजर है और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मगरिबी इदारों की जानिब से पहले ही धमाकों की वार्निंग और अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमला हुआ। धमाके से चंद घंटे पहले अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि जो शहरी काबुल एयरपोर्ट के इलाके में हैं वो निकल कर महफूज मकाम पर चले जाएं। किसी और जराये से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी तौर पर निकल जाएं। अगर हम 2 दिन पहले बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी ऐलान किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों का इम्कान है और हमलों के पेश नज़र जितना जल्दी मुमकिन हो सके वहां से इंखला करना होगा। जराये के हवाले से ये भी खबरें आई कि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से हतमी इंखला के लिए पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त भी की है कि पाकिस्तानी वीज़े पर 3 से 4 हज़ार अफराद को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और उन्हें अमेरिका से पहले 1 माह कराची में रखा जाएगा। बिल्कुल, और ये दरख्वास्त पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। इतलात ये हैं कि इस हवाले से इस्लामाबाद में और कराची में मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनको खाली करा लिया गया है और अगले कुछ दिनों के लिए वो ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम रहेंगे और सिंध हुकूमत जो है वो कराची में आने वाले ये जो जितने गैर मुल्की शहरी हैं उनका ख्याल रखेगी और उनके रहने का बंदोबस्त करेगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ये क़याम तकरीबन 30 दिन तक मुहित होगा। खबरें ऐसी भी हैं और फिर उसके बाद ये शहरी अपने अपने ममालिक को रवाना होंगे। पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करे जी, पाकिस्तान इज़ अ पार्टनर इन पीस। कल जब तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हुए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया, उसमें उन्होंने बिलखुसूस इस तालिबान और अफगानिस्तान चैप्टर का जिक्र किया और उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने यह कहा कि बैनुल अक़वामी दुनिया को तालिबान की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब तालिबान ये कह चुके कि सबके लिए आम माफ़ी है, हम तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर इसके बावजूद ये कहना समझ में नहीं आता कि जी अल्फाज और अमल में फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जब वो अल्फाज से मुनहरफ होंगे उस वक्त देखेंगे, अभी तो दुनिया को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और कल के धमाके के हवाले से भी तालिबान ने कहा कि जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अमरीकियों के हवाले से थी। अमेरिका ने उसकी हिफाजत करनी थी, लेकिन स्टिल ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। और जिस तरह से तालिबान की हुकूमत साजी के भी हवाले से हम बात कर रहे थे कि अभी उनका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिस पर वो अभी तक वर्किंग कर रहे थे और इसी सूरत हाल में बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है काबुल तालिबान हुक्मरान की जानिब से भी आई। जो लोग वहाँ पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को दोस्त करार दिया और साथ साथ वाशगाफ अल्फाज में ये भी कहा कि भारत जो है वो दखल अंदाजी ना करे, हम अपनी हुकूमत साजी के लिए खुद से इकदाम कर सकते हैं। और इसी सिचुएशन पर और जब हम धमाके की बात करते हैं तो अमेरिका की जानिब से, जैसे हमने पहले भी बताया, अमेरिका की जानिब से कहा गया था, जो बाइडेन की स्टेटमेंट थी कि जो दाइश है उसके हमलों का खतरा है और इसी सूरत हाल के पेश नज़र बहुत सारे गैर मुल्कियों को काबुल एयरपोर्ट से इनखला के हवाले से कहा भी गया था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी जिम्मेदारी जो तालिबान ने बिल्कुल कहा है कि अमेरिका के ऊपर जिम्मेदारी थी और दाइश ने कबूल की जिम्मेदारी इसकी। लेकिन दाइश के चूंकि वजूद के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि दाइश को कौन ऑपरेट करता है, दाइश कहाँ से पैदा हुई, इस बहस में हम फिल वक्त इस मुख्तसर वक्त के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो साहिब इल्म हैं, जो साहिब नज़र हैं, वो सूरत हाल को समझते भी हैं और जानते भी हैं। तालिबान के लिए सारी सूरत हाल वल्नरेबल ज़रूर, लेकिन पिछले 11 दिनों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल में बाकायदा तौर पर बेहतरी आई है। अफगानिस्तान के वो शहरी जो कि किसी किस्म के जहनी इबाम का शिकार थे, वो बाकायदा तौर पर अमली तौर पर ज़िंदगी में हिस्सा लेने का आगाज़ उन्होंने किया। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट तालिबान ने ये की थी कि उन्होंने मुख्तलिफ जो अफगान शहरी हैं उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था, ये कहते हुए कि जब हमने आम माफ़ी का ऐलान किया है और इस आम माफ़ी में साबिक सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी भी शामिल है तो फिर बाहर जाने का जवाज़ नहीं है। ताहम जो बैरून मुल्क के शहरी हैं उसके बारे में तालिबान ने वाज़ेह किया था कि उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने में तालिबान को कोई कबाहत नहीं है अगर वो छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इंतबाह किया था कि जो मुकर्रर तारीख है
इस तारीख से आगे अगर मजीद एक्सटेंड किया जाता है मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिशल्स और फोर्सेस का स्टे अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके संगीन नताज बरामद होंगे। देन हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। और एक बार फिर अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स थी उसमें 100 से ज़ायद हलाकतों की इतला आई है। काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ, एयरपोर्ट के बाहर दस्तावेजात चेक की जा रही थी, जिसमें खुदकुश बमबार ने हुजूम के अंदर आके खुद को धमाके से उड़ाया और दूसरे ने फायरिंग कर दी। 2 खुदकुश बमबार थे और उसके साथ साथ भगदड़ मची, लोगों में जो कह लें एक बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन देखने में आई, जिसमें बहुत से अफगानी शहरियों की जो हलाकत हुई, उसके साथ साथ बहुत सारे गैर मुल्की, जिस तरह से हम अमेरिकन हम सिटीजन्स की बात करें। धमाकों के वक्त जो बाइडन जो थे वो अफगान सिक्योरिटी के इजलास में शरीक थे, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे जो अफगान शहरी हैं उनको पाकिस्तान के अंदर केटर किया जाएगा। इसके हवाले से रावलपिंडी के अंदर होटल्स वगैरह को भी और जो हॉस्टल्स हैं उनको भी खाली करवाया गया है। अब देखना यह है कि ये जो वाकई का हुआ है, अल्लाह न करे आइंदा आने वाले दिनों में यही खदशा जाहिर किया जा रहा था पहले भी कि जो धमाके की सिचुएशन है ये पैदा ना हो, और अभी ये जो है इस सारी केओस के अंदर ये एक पहली सिचुएशन डेवलप हुई है जिस पे किस तरह से काबू पाना है ये बहुत चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए भी, और साथ साथ जो तालिबान है वहाँ पे हुकूमत साजी करे उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म की कल की स्टेटमेंट बहुत कैटेगोरिकली उसको देखा जा सकता है। एक बार फिर आपको याद है एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो वज़ीर आज़म से पूछा गया था कि क्या आपको स्ट्रेटेजिक ताउन हवाई अड्डों की सूरत में अमेरिका के साथ करेंगे, जिसके जवाब में 2 लफ्ज़ बड़े गूंजे पूरे मीडिया के अंदर, एंड दे वर एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और कल भी उन्होंने कहा कि हम दूसरों की जंगों में बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं, स्टार्टेड विद द सोवियत यूनियन वॉर। उन्होंने कहा कि जब सोवियत वॉर हुई थी उस वक्त पाकिस्तान उसके लिए इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ मिलिटेंट्स के हवाले से उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए जो यकीनी तौर पर हमारे लिए कोई बहुत अच्छे फैक्ट्स नहीं हैं, जिनके बाद हमने बड़ा सफ़र किया। देन 9/11 को उन्होंने जिक्र किया कि 9/11 में हमने बगैर सोचे समझे उस जंग का हिस्सा बने, और बजाय इसके, और 9/11 पे उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट बुश की एक स्टेटमेंट भी कोट की जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि अब हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पाकिस्तान को वो ड्यू इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन फिर जब सूरत हाल कुछ अमेरिका के हक में हुई या ये जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान को ही अटैक करना शुरू कर दिया गया, और 20 जो ड्रोन अटैक्स थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए, साबका फाटा में किए गए, जिससे वहाँ के लोगों ने इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान के इलाकों का रुख किया, पाकिस्तानियों को शहीद किया, पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को और ऑफिसर्स को शहीद किया, और 80,000 से ज़ायद और कई 100 बिलियन डॉलर्स की कुर्बानी हमने दी, जिसका नुकसान हमें हुआ। और फिर बजाय उसका इजाला किया जाता, पाकिस्तान को आज तक भी एक इत्तेहादी के तौर पर और एक कोऑपरेशन करने वाले मुल्क के तौर पर नहीं देखा जाता। जब स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करता है अमेरिका तो वो भारत के साथ करता है। और इसी सिचुएशन की हमने रिसेंटली एग्जांपल भी देखी कि जिस तरह से हमें जो कहने निगलेक्ट किया गया बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे, और उसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बात करते हैं तो बहुत मौसर अंदाज में बहुत सारे इशूज़ को हाईलाइट किया जाता है, बार बार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया इस हवाले से अभी भी, जैसे इमरान मेंशन करते हैं कि हमें इत्तेहादी कहा जाता है। 9/11 का वाक़या जब भी कोट किया जाता है पाकिस्तान को उसके लिए ब्लेम भी किया जाता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस सारी सिचुएशन में क्या सिचुएशन होगी इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक का एक वक्त है, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया को पाकिस्तान के किरदार को मानना होगा। पाकिस्तान वही मुल्क है जिसने हमेशा अमन के लिए खित्ते के अंदर किरदार अदा किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान ही वो मुल्क है, वाहिद वो मुल्क है जो कि मदद कर रहा है मुख्तलिफ बैरून मुल्क शहरियों को, नेटो फोर्सेस के लोगों को, अमरीकी शहरियों को वहाँ से निकालने के लिए, अपनी धरती देने के लिए और फिर यहाँ से रख के बाहर उनको भेजने के लिए। सो पाकिस्तान का किरदार मस्बत किरदार है, उसको मस्बत निगाह से दुनिया को देखना होगा। इसमें हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और लिंक करते हैं।